दोस्तों, आज हम आपको नेपाल से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो नेपाल देश को काफ़ी खास बनाती है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और उससे भी अधिक हमारा हमजोली देश है। नेपाल जिस देश से भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता है, हम वहाँ बिना किसी वीज़ा पासपोर्ट के घूम करके आ सकते हैं। नेपाल जिसकी संस्कृति और आबो हवा ऐसी है कि हम उससे बेटी और रोटी का रिश्ता रखते आए हैं और इसे भी आगे जारी रखना चाहेंगे। जहां भारतीय रुपये का मान आज भी लगभग 1.5 गुना बढ़ जाता है, जिसे हाल तक दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त था, जो नक्सलवाद से होते हुए लोकतांत्रिक परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है। उसी नेपाल को लेकर की जाने वाली जानी अनजानी बातें जो हर नेपाल प्रेमी को जाननी चाहिए, हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नेपाल कभी भी गुलाम नहीं रहा। ऐसे समय में जब पूरा भारतीय महाद्वीप अंग्रेजों का गुलाम था, उन दिनों भी नेपाल किसी की सरपरस्ती का हिस्सा नहीं रहा। हिमालय को भारत की सरजमी से देखते हुए हम सोचते हैं कि हिमालय भारत का ही हिस्सा है, लेकिन यह अधूरा सच है। माउंट एवरेस्ट के साथ साथ हिमालय का अधिकांश हिस्सा नेपाल में ही आता है। यहाँ सड़क पर चलते चलते आप गांजे की खेती देख सकते हैं। इसे यहाँ अवैध नहीं माना जाता। अब कहीं ऐसा ना हो कि इस खबर को जानने के बाद आप इधर उधर का रुख कर लें। नेपाल का इतिहास भारतीय साम्राज्यों से प्रभावित हुआ, पर यह दक्षिणी एशिया का एकमात्र ऐसा देश था जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद से बचा रहा। हालांकि अंग्रेजों से लड़ाई हुई 1814 से लेकर 1816 तक, और उसके परिणाम स्वरूप हुई संधि में तत्कालीन नेपाली साम्राज्य के कुछ भूभाग को ब्रिटिश इंडिया के तहत आ गए, और आज भी ये भारतीय राज्य के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के अंश हैं। नेपाल में संविधान राजतंत्र का था। कुछ दिन पहले की बात है, भारतीय प्रधानमंत्री ने गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल का दौरा किया, जहां उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ भारतीय सहायता से बनाए जा रहे बौद्ध विहार के लिए आधारशिला भी रखी है। जुलाई 2021 में शपथ लेने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा भी की। यह यात्रा कनेक्टिविटी परियोजना को शुरू करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के मामले में सफल भी रही। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण अपनी विदेश नीति में एक विशेष महत्व रखता है। भारत और नेपाल हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी के साथ संबंध साझा भी करते हैं, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। दोनों देश न केवल एक खुली सीमा और लोगों की निर्बाध आवाजाही साझा करते हैं, बल्कि विवाह और पारंपरिक संबंधों के माध्यम से भी उनके बीच घनिष्ठ संबंध है, जिन्हें रोटी बेटी का रिश्ता के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1950 की शांति और मित्रता की भारत नेपाल संधि भारत और नेपाल के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार है। यह संधि दोनों देशों में निवास, संपत्ति, व्यापार और आवाजाही में भारतीय और नेपाली नागरिकों के पारस्परिक व्यवहार के बारे में बताती है। यह भारतीय और नेपाली दोनों व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार भी स्थापित करता है। इसका मतलब एक बार आयात किए जाने के बाद विदेशी वस्तुओं को घरेलू सामानों से अलग नहीं माना जाता है। यहाँ भारत के द्वारा नेपाल को हथियार तक पहुँचाई जाती है। नेपाल का भारत के लिए महत्व का 2 अलग अलग कोणों में अध्ययन किया जा सकता है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उनका सामरिक महत्व और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की भूमिका में उनका स्थान। नेपाल भारत की हिमालयी सीमाओं में ठीक बीच में है और भूटान के साथ यह एक उत्तरी सीमा के रूप में कार्य करता है, और चीन से किसी भी संभावित आक्रमण के खिलाफ बफर राज्यों के रूप में कार्य करता है। वो नदियाँ जिनका उद्गम स्थल नेपाल में है, पारिस्थितिक और जल विद्युत क्षमता के संदर्भ में भारत की बारामसी नदी प्रणालियों को पोषित भी करती है। कई हिंदू और बौद्ध धार्मिक स्थल नेपाल में हैं, जो इसे बड़ी संख्या में भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी बनाते हैं। बाकी दुनिया से व्यापार के लिए परागमन प्रदान करने के अलावा
भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और विदेश निवेश का सबसे बड़ा स्रोत भी है। नेपाल एक भू आबाद देश होने के कारण तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ तिब्बत की ओर खुला है, जहां बहुत सीमित वाहनों की पहुंच है। भारत नेपाल ने लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संपर्क कार्यक्रम शुरू किए हैं। भारत में काठमांडू को रक्सौल से जोड़ने वाला इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाने के लिए दोनों सरकारों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत व्यापार और परागमन व्यवस्था के ढांचे के भीतर कार्यों की आवाजाही के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित करना चाहता है। नेपाल को सागर यानी कि हिंद महासागर के साथ सागरमाथा माउंट एवरेस्ट को जोड़ने के लिए समुद्र तक अतिरिक्त सहायता भी प्रदान करता है। भारत सरकार जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए नेपाल को विकास सहायता प्रदान करती है। सहायता के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, जल संसाधन और शिक्षा और ग्रामीण और सामुदायिक विकास भी शामिल है। नेपाल की संस्कृति नेपाल के विभिन्न स्थानीय निकायों के साथ कला और संस्कृति, शिक्षाविदों और मीडिया के क्षेत्र में लोगों के संपर्क को बढ़ावा देने की पहल की गई है। भारत ने काठमांडू, वाराणसी, लुम्बिनी, बोधगया और जनकपुर अयोध्या को जोड़ने के लिए 3 सिस्टर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल संवेदनशील पारिस्थितिक नाजुक क्षेत्र में स्थित है, जो भूकंप और बाढ़ से ग्रस्त रहता है, जिससे जीवन और धन दोनों को भारी नुकसान होता है, जिससे यह भारत की मानवीय सहायता का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना रहता है। भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान उन्होंने लुम्बिनी मठ क्षेत्र में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र के निर्माण को शुभारंभ करने के लिए शिलान्यास समारोह का आयोजन किया था। बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक पहलुओं के सार का आनंद लेने के लिए दुनिया भर से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों का स्वागत करने के लिए यह केंद्र एक विश्व स्तरीय सुविधा भी प्रदान करता है। इस सुविधा का उद्देश्य दुनिया भर के उन विद्वानों और बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए खान पान का प्रबंध करना है जो लुम्बिनी आते हैं। नेपाल को एक ऐसा देश माना जाता है जिसे स्वर्ग का टुकड़ा भी कहा जाता है, जहाँ किसी भी तरह की नशीली चीज नहीं मिलती। दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिस पर कभी भी किसी देश का विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश नेपाल की। भारत की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 600 किलोमीटर दूर हिमालय की गोद में बसे नेपाल ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी अलग पहचान और नई पहचान बनाई है। आज हम आपको बता दें कि नेपाल के सुनहरे इतिहास और विविधता से भरे कल्चर के बारे में। भारत और नेपाल हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की वजह से बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी के साथ भी इनका एक जैसा कनेक्शन है। साथ ही नेपाल भारतीय राज्य के साथ भी अपना सीमा बनाता है, इसीलिए कल्चरल और इकोनॉमिक एक्सचेंज का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाकी दुनिया से व्यापार के लिए रास्ता प्रोवाइड करने के अलावा भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार यानी कि ट्रेड पार्टनर और विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत यानी कि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वार एंड इन्वेस्टमेंट है। आपको बता दें कि नेपाल का लगभग 70% व्यापार भारत में ही होता है। तो दोस्तों, ये था नेपाल का इतिहास और वहाँ की संस्कृति। आपको अगर आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।